द्रौपदी मुर्मू आज महाकुंभ पहुंची। उन्होंने संगम में 3 डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प भी अर्पित किए। वहीं पवित्र स्नान के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गंगा पूजन और आरती भी की। राष्ट्रपति ने पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की और पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूजा कराई। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। वहीं स्नान के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंची। उन्होंने लेटे हुए हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती भी की। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ राष्ट्रपति को पूजा कराई। पूजा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक एक कर पूजा प्रक्रिया को निभाती हुई नजर आईं। लेटे हुए हनुमान जी के बाद राष्ट्रपति मुर्मू अक्षयवट धाम पहुंची और दर्शन पूजन किए। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। अक्षयवट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के सरस्वती कूप पहुंची और मां सरस्वती के दर्शन किए। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर आज सुबह 9:30 बजे बमरौली एयरफोर्स पर लैंड हुआ। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति वहां से अरैल घाट पहुंची और बोट के जरिए संगम तक उन्हें ले जाया गया। वहां पहुंची और स्नान किया। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है। इससे पहले 1954 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और पीएम मोदी पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का दौरा करने के लिए मार्सेले भी जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बैठक के दौरान भारत फ्रांस के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। फ्रांस के पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होंगे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अपनी फ्रांस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए फ्रांस और अमेरिकी दौरे को लेकर जानकारी भी दी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी ने छात्र छात्राओं को लड्डू खिलाकर, तिल के लड्डू खिलाकर की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ टिप्स भी दिए। पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के तनाव को कम करने के उपायों पर चर्चा की। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। यह परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण है और इस साल इसमें विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित जो तनाव है उसको कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से कई विषयों पर बात की, जिसमें मोटे अनाज से लेकर मन को स्थिर कैसे रखें जैसे विषय भी शामिल रहे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेता बेहद उत्साहित हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के सांसदों ने सदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। छुट्टी के बाद बजट सत्र का आज पहला दिन था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए नारे लगाने लगे। उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बम्पर जीत के बाद से ही बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बीजेपी नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय स्तर से लेकर दिल्ली बीजेपी नेतृत्व के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना से मिलने का समय मांगा है। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब नई सरकार बनेगी। इस पर एलजी वी के सक्सेना और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बीच
बहुत कुछ नहीं बदला है। बताया जा रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पहुंची थी। इस दौरान यमुना पॉल्यूशन को लेकर एलजी सक्सेना ने आतिशी और आम आदमी पार्टी पर तंज कस दिया। एलजी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को यमुना मैया का श्राप लगा है।